हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं पॉडकेयर प्लस और मैं हूं पुष्पिंदर सिंह। आप सबके प्यार के साथ आज फिर से एक नई शुरुआत कर चुका हूं। नया सीखो, नए मेरे साथ, हर रोज़ आपके लिए कुछ खास। इसी के अंडर मैं एपिसोड्स लेकर आऊँगा बढ़िया से बढ़िया गेस्ट के साथ, ताकि आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ सीखने को मिले। उससे पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि मैंने कम से कम भी 3 महीने ले लिए हैं अपनी इस वीडियो को पोस्ट करने के लिए। तो कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा होए, है ना। जो धीरे धीरे पकते हैं वो मीठे हो जाते हैं। तो मैं भी धीरे धीरे ही इसमें एंटर हो रहा था और आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से काफ़ी मीठी चीज़ मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। जो स्टूडियो हमने बनाया था पिछले साल, उससे 10 टाइम्स अपग्रेड किया है और इस अपग्रेडेशन में काफ़ी समय चला गया। आप लोगों की मदद की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ये सब कुछ कर पाया। मैं अपनी टीम का भी बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मेरा यहाँ तक सपोर्ट किया। आज इस एपिसोड में मैं सिर्फ भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता था, इसलिए मैंने श्री हनुमान जी के बारे में ये पूरा एपिसोड लाने की कोशिश करी है। जब भी कहते हैं कि आपके साथ कुछ बुरी चीज़ घटे तो राम का नाम ले लीजिए, श्री राम का नाम ले लीजिए। आपके जितने भी बैड थिंकर लोग हैं, जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, या फिर आपके साथ कुछ भी बुरी चीज़ घट रही है, तो वो ख़त्म हो जाती है। तो आज हम हैं जिनके साथ, उनका नाम है जगदीप सिंह संब्याल। और जगदीप जी जो हैं, सुंदरकांड की बहुत ज़्यादा अच्छी ज्ञान रखते हैं और इस अच्छे ज्ञान के साथ साथ ये सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। आम लोगों को मेरे ख्याल से ये पता भी नहीं है कि सुंदरकांड क्या चीज़ है। आपने पूरी रामायण देखी होगी, जिसमें श्री राम जी का जन्म होता है और एक रावण नाम के राक्षस को वो किल करते हैं और धरती से उसको समापन करके धरती को सुखमय बनाते हैं। इसी के बीच तो ये जो हनुमान शब्द है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शब्द है। कहते हैं कि अगर आप अकेले हो और आपको भूत जैसी चीज़ों से डर लगे, तो सिर्फ जय श्री हनुमान कह दें तो आपके सारे जो डर हैं वो सब निकल जाएंगे। तो आज मुलाकात करेंगे इसी कहानी से और इस एपिसोड में पूरी बात करेंगे हनुमान जी के बारे में। तो जगदीप जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। राम राम सभी को, जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, आपसे चाहूँगा कि आप हनुमान जी के बारे में मेरे को अच्छी अच्छी पंक्तियाँ बता दें पहले, फिर आगे हम बात करेंगे। हनुमान जी के बारे में, जैसे हनुमान जी का जो अवतार हुआ है त्रेता में, उसका मुख्य कारण यही था कि श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने मर्यादा से हटके कुछ करना नहीं था। क्योंकि रावण जो था, जिसके कारण भगवान को इस धरती पर आना पड़ा, तो रावण ने ये वरदान मांगा था कि हम काहू के मार ही नहीं मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। तो मेरे को मनुष्य और वानरों के सिवाय मेरे को कोई नहीं मार सके। तो इसलिए प्रभु श्री राम जी मनुष्य रूप में अवतरित हुए और शिव जी श्री महादेव शंकर स्वयं के श्री नंदन शिव जी हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए और उन्हीं के द्वारा सारे काम जो श्री राम जी के किए गए। वैसे भी बोल सकते हैं कि अगर हनुमान जी नहीं होते तो शायद उनके वो वाले काम जो हैं वो नहीं होते। सुंदरकांड में जब हनुमान जी और पूरी जो वानर सेना के साथ जामवंत जी, अंगद जी सभी मिलकर समुद्र के किनारे पहुंच गए थे, वहां पर जब उन्हें कोई हल नहीं दिख रहा था माता सीता को ढूंढने का, तो उन्होंने अपनी हार कबूल कर ली थी। जैसे कि सभी मायूस हो गए थे, अपनी मृत्यु को स्वीकार करना चाहते थे। वहाँ पर एक व्यक्ति की, या कहूँगा एक कैरेक्टर की एंट्री होती है जिनका नाम था संपाति। मेरे को उनके बारे में ज़रा थोड़ा सा क्लियर करें कि क्या कैरेक्टर हैं वे। संपाति जो थे वो जटायु जी के बड़े भाई थे। तो उन्होंने यही बताया उनको कि जो सीता माता जो हैं, क्योंकि वो एक बार जो उनकी जवानी में उन्होंने अपना वृत्तांत छोटा सा सुनाया था कि जवानी में एक बार उनकी और जटायु जी से थोड़ी सी एक कंपटीशन जैसे हो गया, एक चैलेंज हो गया कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन जाता है। तो दोनों भाई गए। जटायु जो थे वो थोड़े से इनसे बुद्धि में थोड़े से ज़्यादा वो थे और उनको अपना जो है बल पर इतना ज़्यादा अभिमान नहीं था। संपाति जी को अपने बल में
अपने पंखों में बड़ा ज़्यादा अभिमान था, तो वो सूर्य के काफ़ी नज़दीक चले गए, जिससे उनके पंख जल गए और वो ज़मीन पर जो है गिर पड़े। तो उनको ये चंद्रमा नाम के ऋषि थे, उन्होंने बताया कि भैया जब त्रेता युग में श्री हरि मनुष्य रूप में अवतार लेंगे तो उनकी जो दूत होंगे वो सीता माता को, उनकी पत्नी को ढूंढते हुए इधर आएंगे। जब आप उनको ये बता दोगे, सारा वृत्तांत बता दोगे, तो आपके जो हैं पंख फिर से नए उग जाएंगे। तो बस उन्होंने वही किया। जब ये वानर सेना गई तो उन्होंने उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे है, त्रिकूट पर्वत है, त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका नगरी बसी हुई है, उसमें अशोक वाटिका है, जिसके अशोक के पेड़ के नीचे सीता माता जो हैं विलाप कर रही हैं, राम राम कर रही हैं, और उधर वही जा सकता है जो इस 100 योजन समुद्र को लांघ के जाएगा। समुद्र को लांघने की बात हो रही थी, संपाति जी ने जैसे कि बताया 100 जन का जो ये समुद्र है, इसको लांघने की बात हो रही थी। तो सभी ने अपनी अपनी ताकत का विवरण किया था। तो हनुमान जी को जो जामवंत जी ने याद दिलाया था उसका ज़रा थोड़ा सा बताएं हमें, किस तरीके से क्या क्या कहकर जामवंत जी ने उनको याद दिलाई थी उनकी शक्तियाँ। ऐसा था, हनुमान जी जब बचपन में बड़े मतलब जैसे छोटे बच्चे करते हैं अक्सर, ऐसे हनुमान जी बहुत कभी किसी को कुछ कर दिया, कभी इधर से उठा के पेड़ को, कभी उसके मतलब जो उनका बैठने का स्थान था उसी को उठा के पहाड़ पर ले गए, कभी ऐसे बड़े ऐसे मतलब काम किए उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, इनके एक उसके लिए कि इनको अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग ना करें, क्योंकि बच्चे थे, बाल रूप था उनका, तो उन्होंने एक इनको मतलब श्राप मान लीजिए, जो बाद में इनके लिए वरदान सिद्ध हुआ। उन्होंने बोला कि आप अपनी शक्तियों को भूल जाओगे और आपको आपकी शक्तियां तब याद आएंगी जब किसी बड़े कार्य के लिए, श्री राम जी के कार्य के लिए आपको ये शक्तियां याद दिलाई जाएंगी, तो आपको अपनी शक्तियां याद आ जाएंगी। इसके बावजूद भी उनके अंदर बहुत शक्तियां थी, जब वो भूल चुके थे उसके बावजूद भी वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो जब समुद्र के पार जाने की बारी आई तो फिर क्या हुआ कि सभी ने अपना अपना शक्ति का वो किया, बखान किया। तो सबसे पहले जामवंत जी ने बोला, बलिबांधत प्रभु बाड़े सो तनु वरनी न जाई, उभये गड़ी महादीनी 7 प्रदक्षिण दाई। मतलब जब राजा बलि का घमंड तोड़ने के लिए प्रभु श्री हरि ने वामन अवतार लिया था, तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अवतार जब भगवान ने लिया तो उन्होंने एक ही अपने चरण से पूरी धरती को नाप दिया था और दूसरे से पूरा ब्रह्मांड नाप दिया था। तो उस तन का वर्णन ही नहीं हो सकता है। जिनका पैर इतना बड़ा था, जिनका चरण इतना बड़ा था, तो उसका वो नहीं हो सकता उसका। तो फिर उन्होंने बोला, तब भी मैं इतना शक्तिशाली था कि मैंने 2.5 घड़ी में 7 प्रदक्षिणें लगाई थी, लेकिन अभी भैया मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी मैं नहीं जा सकता हूँ। तो उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। तो उसके बाद नंबर आया अंगद जी का, अंगद कही जाऊँ मैं पारा, जी संशय कछु फिरती वारा। पार तो चला जाऊँगा, आने का कोई पता नहीं है, संशय है आने में। तो फिर उन्होंने सबकी नज़र गई हनुमान जी के ऊपर, जो चुपचाप एक कोने में बैठे हुए थे। तब जामवंत जी ने बोला, कहा ऋषिपति सुनु हनुमाना, का चुप सादे रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तभी अवतारा, सुनते ही भयु पर्वताकारा। उन्होंने बोला, जामवंत जी ने, हनुमान जी आप किस लिए चुपचाप बैठे हुए हो, आप तो पवन के पुत्र हो और आप में तो इतनी शक्ति है, ऐसा कोई संसार में कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। जब ये सारा उन्होंने उनको बताया तो उनको अपनी शक्तियाँ, उनकी जो स्मृति थी वो वापस आ गई। तो सुनते ही भयु पर्वताकारा, तो उस समय सुमेरु पर्वत जो हैं वो पर्वतों के राजा माने जाते हैं। तो हनुमान जी सुमेरु पर्वत से भी ऊपर चले गए, मानहूँ अपर गिरनी का राजा, मतलब पर्वतों के राजा बन गए हनुमान जी। तो फिर हनुमान जी ने बोला कि इस समुद्र की बात कर रहे हो आप, लील ही नांगू जलने दिखारा, इस समुद्र को तो मैं ऐसे ही खेल में ही पार चला जाऊंगा, एक ही छलांग में लांग जाऊंगा। और करूंगा क्या, सहित सहाय रावण ही मारी, आनू यहाँ त्रिकूट पारी, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावनु दीजू मोही। उन्होंने बोला, मैं जाऊंगा, सबसे पहले तो मैं जाते ही सहित सहाय रावण ही मारी, रावण को, उसके जितने भी सहायक हैं, मंत्री हैं, सलाहकार हैं, सबको मार दूंगा, रावण को भी मार दूंगा। और आनू यहाँ त्रिकूट पारी, त्रिकूट पर्वत जिसके ऊपर लंका नगरी बसी हुई है, उसको उखाड़ के इधर लाऊंगा, ताकि प्रभु को उधर जाने के लिए परिश्रम ना करना पड़े।
तो इतना सामर्थ्य था हमारे हनुमान जी में। यहीं पर एक मीनाक पर्वत की भी स्टोरी है, ज़रा उसको भी क्लैरिफाई करें। एक्चुअली क्या था, जो समुंदर थे जिसको उसमें बोला गया है जल निधि, जो समुंदर थे ये श्री राम जी के पूर्वज थे। श्री राम जी के पूर्वज थे। इनका ये मानना था कि जब भगवान ने अवतार लिया हमारे कुल में, तो इनके कार्य के लिए हनुमान जी जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी अपना थोड़ा बहुत सहयोग दे दें इनमें, इनकी यात्रा में थोड़ा हमारा भी सहयोग रहे। तो जल निधि रघुपति दूत बेचारी, तय में नाक हुई है शर्महारी। तो समुंदर ने ये विचार किया कि हमारा भी कोई थोड़ा बहुत सहयोग होना चाहिए, ताकि जब भगवान की कथा होगी तो कहीं ना कहीं हमारा भी छोटा मोटा उसमें वर्णन आ जाए। तो उन्होंने मेनाक पर्वत को आदेश दिया कि आप जाओ। मेनाक पर्वत जो थे समुंदर के अंदर थे, उन्होंने बोला आप जाओ और ऊपर थोड़ा समुंदर से ऊपर उठ जाओ, ताकि हनुमान जी आपके ऊपर विश्राम कर लें, तो उनकी थकावट थोड़ी कम हो जाए। तो हनुमान तही परसा करी, पुनहि किनी प्रणाम, राम काजू किने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने बोला कि मैं जब तक श्री राम जी का कार्य नहीं कर लेता, तब तक मेरे लिए जो आराम है वो हराम है, मैं आराम नहीं कर सकता हूँ। फिर भी आपकी आस्था को भी ठेस नहीं पहुँचा सकता हूँ। अगर आपने ये मतलब भगवान के कार्य में कुछ आप भी सहयोगी बनना चाहते हैं, तो हनुमान जी ने क्या किया, उनको हाथ लगा लिया कि भैया मैंने आपके ऊपर विश्राम कर लिया। तो हनुमान जी ने सिर्फ उसको हाथ लगाया मेनाक पर्वत को और अपना आगे के लिए प्रस्थान कर दिया। एक ना इसमें राक्षसी का वर्णन किया गया है, और राक्षसी नहीं कहूँगा क्योंकि जब उनका उद्धार किया था तो बाद में देवी रूप में प्रकट हुई थी माता सुरसा। उनके बारे में ज़रा मुझे बताएं, क्यों वो टेस्ट क्यों ले रहे थे उनका थे? वो तो देवता जो हैं, ये देवता जो पहले से ही क्या है, इनकी एक रीति बनी हुई है कि लोभी मतलब अपना काम कैसे बनाना है उसको करने के लिए अगर कोई ज़्यादा तपस्या करता था तभी उनको टेंशन हो जाती थी, कहीं जैसे देवराज इंद्र थे, कहीं मेरा इंद्रासन नहीं मांग लें, है ना। तो उसी पर्पज़ से उन्होंने देखना चाहा, जैसे हनुमान जी की भगवान ने बहुत बड़ाई की थी तो उनको कहीं ना कहीं ईर्ष्या हो जाती थी। तो उन्होंने बोला पहले इनका टेस्ट ले लो, क्या ये उस काबिल हैं, जितनी इनकी मतलब प्रशंसा की गई है उस काबिल हैं या नहीं है। तो उन्होंने एक टेस्टिंग के लिए, एक परीक्षार्थ के लिए सुरसा माता को भेजा था। वो सर्पों की माता थी। सुरसा नाम अन्य के माता, पठ ही आई कहीं तेही वाता, आज हूँ सुरण मोहि दिनी हारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। उन्होंने बोला कि आज देवताओं ने मुझे बड़ा हार दिया है और मैं आज आपको खा जाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा, राम काज करी फिरी में आवो, सीता कई सुधी प्रभु सुनावो, तब तब बदन पैठूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। मैं जब श्री राम जी का कार्य करके आ जाऊंगा तो मैं सच बोल रहा हूँ आपसे कि मैं आ जाऊंगा और आपके मुंह में चला जाऊंगा, आप मेरे को खा लेना। तब उन्होंने विश्वास नहीं किया। वो तो परीक्षा लेने के लिए तो आई थी। तो उन्होंने क्या किया, कवन हो जतन दही नहीं जाना, ग्रससी न मोहे कहो हनुमाना। जब हनुमान जी ने सारे जतन कर लिए तो उन्होंने नहीं जाने दिया। तो हनुमान जी ने बोला फिर मेरे को खा ले। तो उन्होंने क्या किया, अपने मुख का विस्तार किया। उन्होंने मुख का विस्तार किया, 16 जोजन मुख तई ठयू, तुरंत पवन सुत 32 वायु। उन्होंने 16 जोजन में मुंह खोल दिया और हनुमान जी 32 जोजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनू बढ़ावा, तासु धून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे वो मुख का विस्तार करती थी तो हनुमान जी उससे दुगने हो जाते थे। कुल मिला के बात ये थी कि जितना बड़ा समुद्र था उतना ही बड़ा उन्होंने मुंह खोल लिया। सत जोजन तही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लेना, बदन पायठी पुनि बाहरे आवा, मांगा बिदा ताही सुरनावा, मोहि सुर नहीं जाय लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। राम काजू सब कर हरहु, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हर्षे चले हो हनुमान। तो उन्होंने जब 100 जोजन में मुख खोला तो हनुमान जी बिल्कुल छोटे से हो गए और उसके मुख में चले गए और मुख में जाके फिर बाहर आ गए। तब उन्होंने बोला अभी तो मैं तेरे मुंह में भी होके आ गया, अभी तो मेरे को जाने दे। फिर उन्होंने बोला कि मेरे को देवताओं ने जिस कार्य के लिए भेजा था मैंने वो देख लिया कि आप बल बुद्धि के निदान हो, आप श्री राम जी के सारे कार्य करोगे, सारे कार्य आपके द्वारा ही सिद्ध होंगे। ये आशीर्वाद दे के वो चली गई और हनुमान जी ने आगे के लिए प्रस्थान किया। अच्छा, ये सब करने के बाद, टेस्ट देने के बाद, पूरा समुद्र लांघने के बाद जब हनुमान जी
लंका पहुँचे तो मैंने ये सुना हुआ है कि वहाँ पर एक लंकनी नाम की राक्षसी थी और उन्होंने एक हनुमान जी ने एक मुक्के में, वो भी बहुत छोटे साइज़ में थे उस टाइम, एक मुक्के में उनको मूर्छित कर दिया था। इसके बारे में ज़रा बताएं, ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है मेरे लिए। अच्छा, तो उसमें क्या था कि लंकनी जो थी वो उधर की कुलदेवी भी मानी जाती थी। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कहाँ चलसी मोहि निंदरी, जानहू नहीं मरमू सठ मोरा, मोर हार यहाँ लगी चोरा। जब हनुमान जी ने छोटा रूप बना के लंका में प्रवेश करना चाहा तो लंकनी ने उनको रोक लिया। उन्होंने बोला तुमको मेरा पता नहीं है कि मैं क्या हूँ, इधर जितने भी चोर हैं, मक्खी मच्छर जितने भी हैं, सब मेरे आहार हैं, मैं यही खाती हूँ। तो हनुमान जी ने बोला ठीक है। मुठिका एक महाकपिहनी, रुदर बमत दरनी डनमनी। तो हनुमान जी ने उसको एक मुष्टि प्रहार किया, एक मुक्का मारा, जिससे वो खून की उल्टी करती हुई नीचे गिर गई। पुनी संवारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर बिने सशंका। जब रावण ही ब्रह्मा वर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना, के बिकल होई सीतै कपि के मारे, तब जानसु निश्चर संगारे। तात मोरति पुण्य बहुता, देखू नायन राम कर दूता। उन्होंने बोला जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब मेरे को जाते समय बोल दिया था कि जब तू एक वानर के मुक्का मारने से बेहोश हो जाए तो सोच लेना कि राक्षसों का अंत होने वाला है। अच्छा देखिए, रावण की जो लंका थी ना, उसमें एक ही कैरेक्टर बहुत ज़्यादा भागवत से जुड़ा हुआ, या कह सकता हूँ ज्ञानी है, या कह सकता हूँ जिनके बारे में सभी कहते हैं कि उसने छल किया था। विभीषण जी से जब हनुमान जी लंका में मिले थे, उनका क्या वार्तालाप हुआ था, ज़रा उस पर भी रोशनी डाल। वो ये था जब हनुमान जी सीता माता को खोजते हुए जा रहे थे, मंदिर मंदिर प्रति कर सौदा, देखे जहाँ तहाँ अगिनत जोधा। मतलब हनुमान जी जा रहे थे, हर घर को देख रहे थे, कहीं इधर तो नहीं है, कहीं इधर तो नहीं सीता माता। तो उन्होंने क्या देखा, भुवन पुनि एक दीक सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भी न बनावा। रामायुधि अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखे हर्षे कपिराई। मतलब हनुमान जी ने सारे घर देखे तो एक घर जो था वो अलग ही नजर आया, जिसमें श्री राम जी का मतलब धनुष बाण, तुलसी के छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे, जिसको देखकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। और हनुमान जी ने क्या किया कि अपना वेश बदल लिया और जाके हनुमान जी ने क्या बोला, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन महु तरक करे कपि लागा, तही समय वह विष्णु जागा। अभी मन में सोच ही रहे थे कि लंका तो राक्षसों की नगरी है, इधर तो कोई साधु पुरुष तो रह ही नहीं सकता। इतने में ही जो है विभीषण जी जागे, राम राम तही सुमरन कीना, उठते ही राम राम करते उठे। तब हृदय हर्षी कपि सज्जन चीना। हनुमान जी ने बोला भैया ये तो कोई साधु पुरुष ही है, यही सन हटी करहूँ पहचानी, साधु ते हुई नहीं कार जहानी। इससे मैं अपनी तरफ से जाके इससे मुलाकात करूँगा, इसको दर्शन दूंगा, क्योंकि साधु पुरुष से कोई हानि नहीं होती है, लाभ ही होता है। तब हनुमान जी ने उनको बताया। तो फिर विभीषण जी ने उनको देखा, क्योंकि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको देखने से ही पता चल जाता है, चाहे वो किसी भी रूप में आ जाएं। उन्होंने बोला विभीषण जी ने कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करण बड़वागी। क्या आप श्री राम जी के कोई दूत हैं, या खुद श्री राम जी ही हैं जो मेरे को घर बैठे बड़वागी बनाने के लिए आ गए हैं? तब हनुमान जी ने उनको बताया कि अपना पूरा वृत्तांत सुनाया। तब विभीषण जी ने उनको एक ये बोला कि इधर मैं कैसे रहता हूँ, जिमी दसरन महू जीव बेचारी, जैसे 32 दांत में जीव रहती है वैसे मैं इधर रहता हूँ। तो ये विभीषण जी ने उनको बताया। तो फिर हनुमान जी ने, मतलब पहले उनको हनुमान जी के दर्शन हुए, उसके बाद जाके उनको श्री राम जी के दर्शन हुए। तो रामायण में ये बोला ही गया है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। एक बड़ा ही सैड सा सीन हुआ था जब माता सीता जो थे वो अशोक वाटिका में बैठे थे और रावण दशानन कहूँ तो वो उनको हरास कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे। वो सब कुछ देखकर भी हनुमान जी शांत रहे। उन्होंने अपने आप को, अपने गुस्से को कह लो, अपनी शक्तियों को काबू में रखकर वो जो इमोशनल सीन है वो देखा भी, और फिर माता सीता से मिले। उसके बारे में थोड़ा वर्णन बताएं हमें, हमारे दर्शकों को। हनुमान जी इतने सक्षम थे कि वो चाहते तो उन्होंने रावण को बोला था, अगर मैं चाहूँ तो तेरा एक थपेड़े से तेरे पूरे 32 दांत तोड़ के और तेरी स्त्रियों सहित तेरे को लेके जा सकता हूँ। तो फिर भी उन्होंने जितना आदेश था, तो उन्होंने क्या किया, हनुमान जी ने जब देखा तो 100 क्षण कपि कल्प सम बीता। उनको वो एक क्षण जो कल्प के समान बीत रहा था।
तो हनुमान जी ने सोचा क्या करूं, क्या ऐसा कार्य करूं जिससे सीता माता को थोड़ा उनका मन जो है शांत हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, मुद्रिका सीता माता के सामने मुद्रिका फेंकी। कपि करी हृदय विचार दिन ही मुद्रिका डारी तब। तो जब डाल दी तो सीता माता ने देखा, चकित चित्तव मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी कि जीती को सके अजय रघुराई माया ते सृच नहीं जाई। जब सीता माता ने जो अंगूठी देखी तो सीता माता ने सोचा कि अंगूठी तो श्री राम जी की है और उनको जीत कौन सकता है। अंगूठी तो लंका में एक ही कंडीशन में आ सकती है कि किसी ने श्री राम जी को युद्ध में हरा दिया और उनकी अंगूठी भी ले ली। तो जीती को सके अजय रघुराई, भगवान तो कभी हार सकते ही नहीं है, तो उनको ना तो कोई हरा सकता है। तो अंगूठी कैसे आ गई, और माया तो ऐसी रची नहीं जाई, और माया से ऐसी बना भी नहीं सकता है। तो फिर हनुमान जी ने उनको बताया कि ये मुद्रिका मातू में आनी दिन ही राम तुम कह सदानी, कि माता ये अंगूठी श्री राम जी ने आपको निशानी के तौर पर दी है और इसको मैं लाया हूँ। तब उनको जाके थोड़ा सा मन शीतल हुआ उनका। अच्छा, इसके बाद जो एक बड़ा ही नटखट सा और कहूँ तो फनी सा एपिसोड हुआ था कि हनुमान जी जब फ्रूट्स खा रहे थे तो बहुत सारे राक्षस आ गए थे कि तुम अशोक वाटिका के फ्रूट्स नहीं खा सकते। उसके बारे में बताइए, कितने राक्षसों का उद्धार कर दिया था उन्होंने उस एक ही एपिसोड में। अच्छा, अक्षय कुमार के बारे में बहुत कम पढ़ा है मैंने। रामायण में भी हमारी जो पुरानी रामायण है उसमें तो हमने देखा ही नहीं अक्षय कुमार के बारे में, लेकिन कहा जाता है कि अक्षय कुमार काफ़ी अच्छा योद्धा था, रावण का पुत्र था। जरा उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। अक्षय कुमार जो था वो रावण का पुत्र था, तो वो काफ़ी ताकतवर था। रावण के तो पुत्र ऐसे तो बहुत थे, लेकिन जो मेन थे, जो जैसे अक्षय कुमार हो गया, जैसे मेघनाद हो गया, और भी थे रावण के पुत्र। तो अक्षय कुमार को जब पता चला कि उन्होंने बताया जो उधर के जो चौकीदार वगैरह थे, जो राक्षस ना थे कावा कपिवारी तही अशोक वाटिका उजारी, कि रावण को बताया महाराज एक वानर आया है, उसने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी है, क्योंकि रावण को अशोक वाटिका बहुत प्यारी थी। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो ये अक्षय कुमार चला संगल सुभट अपारा। रावण के पास 3 प्रकार की सेनाएं थी, भट्ट, सुभट और महाभट्ट। तो वो क्या लेके चला, सुभट। मान लीजिए पैरामिलिट्री, आज के ज़माने में मान लीजिए पुलिस, पैरामिलिट्री और आर्मी, तो वो पैरामिलिट्री को लेके साथ में चला संगल सुबट आवारा। तो हनुमान जी ने जब देखा, आवत देखा उसको, जैसे देखा आवत देखा बिटब गही तरजा ताही निपाती महाधुनि गर्जा। उसको आते ही हनुमान जी ने एक बड़ा वृक्ष उखाड़ा और उसके ऊपर फेंक दिया और उसका उधर ही कल्याण कर दिया। तो फिर जब रावण को पता चला, फिर उसने मेघनाद को भेजा कि भाई जाओ उसको पकड़ के लाना, मारना नहीं उसको, क्योंकि रावण को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि मेरा बेटा तो बड़ा, क्योंकि इंद्रजीत था तो जरूरी था उसके ऊपर वो करना। तो उन्होंने बोला भैया मारना नहीं उसको, खाली पकड़ के लाना। तो वो बात थी उसकी अक्षय कुमार की। इसके बाद भी एक फनी एपिसोड हुआ था। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगा दी थी रावण के सिपाहियों ने, तो हनुमान जी ने ना पूरी लंका जला दी थी। तो वो जो लंका सोने की है, कहीं मैंने 1-2 जगह पढ़ा है कि लंका जो है वो सोना पिघल के समुद्र में चला गया था। इसके पीछे क्या सच्चाई है, ज़रा थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें। नहीं, सोना जो लंका थी वो लंका कोई वो नहीं थी कि किसी के द्वारा बनाई गई नहीं थी, वो शिव जी की उससे बनाई गई थी। तो जिस पर भगवान के लिए जो बनाया गया, वो तो वैसा उसका कहीं वर्णन आया ही नहीं कि लंका पिघल गई, जहाँ कुछ हो गया, वैसा कुछ नहीं था। तो हनुमान जी ने जब लंका को जलाया था, जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई थी हनुमान जी की, तो हनुमान जी ने देखा कि लंका के एक उसके ऊपर, अटारी के ऊपर चढ़ के हनुमान जी ने आग लगा दी। लेकिन किसी भी रामायण में, जैसे रामचरितमानस और रामायण में, कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आता है कि लंका जल गई। ये सारे एपिसोड्स हुए और फिर हनुमान जी आराम से भगवान राम के पास पहुँचे और उन्होंने सारा माता सीता का और लंका का हाल बताया। तो राम जी जो थे बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। उसके बाद उन्होंने लंका पे चढ़ाई कर दी। इसके अंतर्गत इससे अलग मेरा एक सवाल है कि जो सुंदरकांड है और हनुमान चालीसा है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस लगता नहीं है मुझे, क्योंकि जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था उसमें भी मैक्सिमम टाइम सारी कहानी बताई गई है और सुंदरकांड में भी हनुमान जी का वर्णन है। इसके बारे में बताइए, दोनों डिफरेंट हैं कि मिला जुला रूप है? नहीं, ये हो गया जैसे मान लीजिए आप
एक आपने पूरी न्यूज़ पढ़ी, जैसे आपका न्यूज़ चैनल में चलता है और उसमें एक फटाफट 100 न्यूज़ फटाफट वो एक एक लाइन की बताते हैं, तो जो फटाफट वाला है वो है हनुमान चालीसा, और जो पूरा ओवरऑल है जो वो है सुंदरकांड, और अगर पूरा ही देखना फिर तो रामायण। मतलब जो हनुमान जी ने क्या किया, श्री राम जी की कृपा कैसे प्राप्त की और उसका क्या उनको लाभ मिला, तो ये सारा जो है अगर आप रामायण नहीं पढ़ सकते हैं तो उसका सारा निचोड़ जो है वो है आपका हनुमान चालीसा। तो ये था एपिसोड आज का। इसको करने का मेरा सिर्फ एक मोटिव था कि मैं भगवान को शुक्रिया अदा कर सकूं कि उन्होंने मेरे को इतनी शक्ति दी। आप सबकी सपोर्ट के कारण मैं इतना अच्छा एक डेकोरम बना सका। ये जो एपिसोड जगदीप सिंह सर के साथ हुआ, मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं, रामायण का जो ज्ञान रखते हैं ना वो लोग बहुत कम रह गए हैं, और रामायण में सुंदरकांड का महत्व बहुत ज़्यादा है। आप लोग चाहें तो जगदीप जी को बुला सकते हैं और इनसे सुंदरकांड का ज्ञान जो है वो ले सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है कि जगदीप जी कभी भी किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं मांगते, किसी भी तरह की कोई कुंजी नहीं मांगते, क्योंकि इनका ये मानना है कि जो भी व्यक्ति रामायण का ज्ञान देने में या फिर सुंदरकांड का ज्ञान देने में कुंजी का जिक्र करे, पैसे का जिक्र करे, इट मीन्स वो अपने ज्ञान को किसी भी मूल्य में बेच रहा है। और रामायण जो है वो किसी भी मूल्य में नहीं बिक सकती, क्योंकि वो अनमोल है। अनमोल चीज़ों का मूल्य नहीं होना चाहिए। इस एपिसोड में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे एपिसोड्स भक्ति भाव से जुड़े हुए, सनातन धर्म से जुड़े हुए एपिसोड्स आपको और लेकर आएँ, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करने के लिए एक कमेंट ज़रूर कर दें कि ये मेरा जो बैकग्राउंड है ये कैसा लगा आपको, हमारा स्टूडियो। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है मेरे लिए कि आप लोग एटलीस्ट अभी तक टिके हुए हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड। तो जगदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ हम अभी अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। जय जय श्री राम।